ये कहानी दो किसान पक्षियों की है जिनका नाम टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा था। वो दोनों प्याज की खेती करते थे और उनसे मिलने वाली प्याज को बाजार में बेचा करते थे। प्याज ले लो, प्याज 40 रुपए किलो प्याज ले लो, ताजी ताजी लाल लाल गुलाबी गुलाबी प्याज ले लो। इस तरह से वो दोनों सुबह से शाम तक प्याज बेचते और जो प्याज बेचकर कमाई होती उसे अपने घर ले आते। वही टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ईमानदार सीधी सादी चिड़िया थी। उसे जितना मिलता वो उसी में खुश थी। वही कालू कौवा बहुत ही लालची पक्षी था। हमेशा वो ज्यादा से ज्यादा कमाने की सोचता था। है, इतने से पैसों से मेरा क्या होगा? बस 2 वक्त की रोटी मिलती है। अगर किसी तरह ये टुनटुनी यहाँ से चली जाए तो मेरी आमदनी दुगनी हो जाएगी। जल्दी ही इस चिड़िया का कोई इलाज करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक दवाई लेकर आया और चुपके से टुनटुनी चिड़िया के खेत में डाल दिया, जिससे कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया की प्याज की खेती खराब हो गई। फिर अगले दिन बेचारी टुनटुनी चिड़िया बाजार में प्याज बेचने नहीं जा पाई। उस दिन पूरे बाजार में कालू कौवे ने ही प्याज बेची। दुगना पैसा, टुनटुनी का क्या इलाज किया है? वाह कालू वाह। हर बार की तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की प्याज की खेती में वो ही दवाई डालकर उसकी फसल बर्बाद कर देता। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उदास टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। तब कालू कौवा उससे बोलता है, अरे टुनटुनी बहन, तुम बहुत उदास नजर आ रही हो और आजकल तुम्हारी प्याज की खेती भी काफी मुरझाई हुई सी नजर आती है। क्या तुम ठीक से सेवा नहीं करती क्या? क्या बताऊं कालू भैया, मैं तो जैसे पहले प्याज की खेती करती थी वैसे ही अब भी करती हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरी फसल अपने आप खराब हो रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब करके देख लिया मगर कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। टुनटुनी बहन, मानो या न मानो, तुम्हारी प्याज की खेती को किसी की नजर लग गई है, लेकिन मेरे पास इसका उपाय है। नदी पार वाले जंगल में एक बाबा रहते हैं। मैंने सुना है उनके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिससे वो तुम्हारी फसल को ठीक कर सकते हैं। मेरी मानो तो एक बार तुम उनसे मिल लो, वो तुम्हारे खेत की सारी नजर उतार देंगे। अच्छा कालू भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही उनसे मिलूंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया नदी पार जंगल के लिए निकल जाती है। वही कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे जा टुनटुनी जा, तुझे जंगल में कोई बाबा नहीं बल्कि जालिम चील मिलेगा, जो तुझे जान से मार देगा। फिर इस बाजार में सिर्फ मैं ही प्याज बेचूंगा। फिर तेरा खेत भी मेरा ही होगा। मजा आ जाएगा अब तो। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उस घने जंगल में चली जाती है। वो बहुत सीधी सादी चिड़िया थी। वो डर जाती है। हे ऊपर वाली, मेरी मदद करो। यहाँ तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये जंगल तो बहुत घना है। मैं बाबा को कहाँ ढूंढूंगी? मेरी मदद करो। भगवान ने उसकी सुन ली थी। वो स्वयं अपना रूप बदलकर वहाँ आते हैं। तभी एक रोशनी पड़ती है और वहाँ पर एक तोता प्रकट हो जाता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, क्या हुआ चिड़िया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल तो एकदम सुनसान है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। काका, मैं यहाँ बाबा को ढूंढने आई थी। मेरे दोस्त कालू ने बताया था कि यहाँ पर एक बाबा रहते हैं जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिससे वो मेरे खेत की परेशानी को दूर कर सकते हैं। बेटा, यहाँ पर कोई भी बाबा नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास जरूर है। ये लो, ये दवा, इसे तुम अपने खेत पर छिड़क देना, जिससे तुम्हारी फसल कभी खराब नहीं होगी। और हाँ, एक बात याद रखना, ज्यादा लालच नहीं करना, वरना उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है काका, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वो दवाई लेकर अपने खेत में जाकर छिड़क देती है और अगले ही दिन उसके खेत में बड़ी बड़ी प्याज लटकती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये प्याज तो बहुत बड़ी है। चलो जल्दी से इन्हें बाजार में बेच आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत से सारी प्याज तोड़कर एक ठेले पर रख लेती है और उसे बाजार में बेचने जाती है। प्याज ले लो, प्याज लाल लाल बड़ी बड़ी प्याज ले लो। आओ पक्षियों, प्याज
ले लो। आज से पहले तुमने कभी इतनी बड़ी प्याज देखी नहीं होगी। बड़ी बड़ी प्याज देखकर सब पक्षी दंग रह जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर आते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी प्याज तो काफी बड़ी है। इतनी बड़ी प्याज तो मैंने आज तक नहीं देखी। लाओ, मुझे जरा 3 किलो प्याज तो देना। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को प्याज दे देती है। ऐसे ही बड़ी प्याज को देखकर सब पक्षी टुनटुनी से प्याज खरीदते हैं। आज उसकी अच्छी कमाई होती है। फिर वो घर आकर कहती है, अरे वाह, आज तो मुझे बहुत अच्छी कमाई हुई है। ये सब उस काका की दी हुई दवा की वजह से हुआ है। अब टुनटुनी रोजाना अपनी खेत पर वो दवाई डालकर उन बड़ी प्याजों को बेचकर अच्छे पैसे कमाती है। वहीं ये सब देखकर कालू कौवा बहुत जलता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? लगता है उस टुनटुनी चिड़िया के पास कोई जादुई पुड़िया लग गई है। मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा। ये कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का पीछा करता है और उसे खेत में दवाई डालता हुआ देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है उस बड़ी प्याज का। कैसे भी करके ये दवा की पोटली मुझे लेनी होगी। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा मौका देखकर वो दवा की पोटली चुरा लेता है। मिल गई ये पोटली। अब मैं इसे अपने खेत में छिड़कूंगा। वो टुनटुनी कम फसलों पर डालती थी, मैं तो ज्यादा प्याजों पर दवाई डालूंगा। फिर मैं उन बड़ी बड़ी प्याजों को बेचकर माला माल हो जाऊंगा। हा हा हा। ये कहकर कालू कौवा रात में अपने खेत में दवाई छिड़क देता है, लेकिन अनजाने में वो मधुमक्खी के छत्ते पर भी वो दवाई छिड़क देता है। अगले दिन वो अपने खेत में जाता है तो प्याज बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके साथ वो मधुमक्खी का छत्ता भी बड़ा हो जाता है। उसके अंदर की मधुमक्खी भी बहुत बड़ी होती है। अरे वाह, ये प्याज कितने बड़े हो गए। आज तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तभी वो बड़ी बड़ी मधुमक्खी छत्ते में से निकलकर कालू के पीछे पड़ जाती है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। अरे बाप रे, मर गए रे, कोई बचाओ मुझे, ये मधुमक्खी मुझे मार देंगी। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। अरे मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी जिंदगी में दोबारा लालच नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से कालू कौवा लालच करना छोड़ देता है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी प्याज की खेती करके अपनी जिंदगी बिताने लगती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसे खेती करना बहुत पसंद था। वो बदलते मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोस में रह रही बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी भैया, मैंने सुना है कि आप बाजार जाने वाले हो। हाँ चिड़िया, आज मैं बाजार जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है, वो कई दिनों से जिद कर रही है। बंटी भैया, मेरे ये पैसे ले जाओ और मेरे लिए इनसे प्याज के बीज ले आना। अरे वाह टुनटुनी, तो तुम इस बार प्याज की खेती करोगी? मैं तुमसे ही प्याज खरीदा करूंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से बाजार चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया भी अपने खेत पर काम करने चली जाती है। अरे, खेत में कितना घास फूस उगा है। पहले मुझे ये सब साफ करना होगा, तभी जाकर प्याज की फसल अच्छी होगी। वहीं पास में कालू कौवा भी अपने खेत में खेती का काम करता था। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलती थी। एक दिन, कालू जी, जल्दी से पता करके आओ, टुनटुनी चिड़िया किस चीज की खेती करने वाली है। मैं क्या उसके घर जाकर पता करूं? जब वो बीज डालेगी तब खुद ही देख लेना। कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार चिड़िया की सेम खेती करते हैं। आपको तो पता ही है, हमारी फसल चिड़िया जितनी अच्छी नहीं होती और हम घाटे में रहते हैं। लेकिन सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया जैसी सेम खेती करने से हमें क्या फायदा होगा? टुनटुनी चिड़िया जैसी खेती करने में तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम चिड़िया की फसल को रात को चुरा कर लाया करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी टुनटुनी चिड़िया जैसी फसल जो होगी।
अरे वाह सुंदरी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। फिर हमारे खूब मजे ही मजे आएंगे। तभी तो कहती हूँ जल्दी से पता करके आओ कि चिड़िया इस बार अपने खेत में क्या बो रही है। अपनी पत्नी की बातें मानकर कालू को वो तुरंत ही चिड़िया के घर चला जाता है और उससे खेती के बारे में बात करता है। हाँ तो बताओ टुनटुनी चिड़िया, आप इस बार क्या बोने वाली हो? अरे कालू भैया, मैं तो इस बार प्याज की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप क्या बोने वाले हो? अरे इस बार तो मैंने भी प्याज की खेती करने का फैसला किया है। मैं तो बस आपको बताने आया हूँ। अब चलता हूँ। फिर कालू को वो अपने घर चला जाता है और सुंदरी को बताता है कि चिड़िया इस बार प्याज की खेती करने वाली है। कालू जी जल्दी से बाजार जाओ और प्याज के बीज लेकर आओ। अपनी पत्नी के कहे अनुसार कालू कुआ बीज लेने चला जाता है और अगली सुबह वो अपने खेत में बीज डालने चले जाते हैं। वो बीज डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू सुंदरी, आप ये क्या कर रहे हो? तुझे दिख नहीं रहा? अपने खेत में प्याज के बीज बो रहे हैं, भला और क्या करेंगे। सुंदरी बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर ले, वरना इस घास फूस में प्याज के पौधे बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में बीज डालने चली जाती है और कालू सुंदरी को भी तो सोच में पड़ जाते हैं। सुंदरी, मुझसे तो ये खेत कभी साफ नहीं होगा। जो भी करना है वो आप ही करो। मैं भला इतने घास फूस को अकेले कैसे साफ कर सकती हूँ। चलो चलो, ये हम दोनों को ही करना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने खेत से घास हटाने लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी अपने खेत में बीज बोकर चली जाती है। बस कालू जी, मुझसे और नहीं होगा। मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ। सुंदरी, मैं भी गर्मी से बेहाल हूँ। चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। कालू जी, ये चिड़िया इतनी मेहनत कैसे कर लेती है? मुझसे तो 1 घंटा भी खेत में काम नहीं होता। सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया को खेती से बहुत लगाव है। अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है खेत का। कब इसे पानी चाहिए और कब इसे खाद। टुनटुनी चिड़िया को अपनी खेती के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वो पानी लेने के लिए नदी पार जंगल जाती है और पानी अपने खेत में डालती है। लेकिन सुंदरी और कालू आलस की वजह से अपने खेत में पानी नहीं डालते। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। कालू जी, आखिर वो दिन आ ही गया। टुनटुनी चिड़िया की प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमारे खेत में तो इक्का दुक्का प्याज आई है। हाँ सुंदरी, भला हमें क्या लेना देना अपने खेत से। हमें तो चिड़िया के ही प्याज चुराने हैं। इस तरह से वो अपनी साजिश को अंजाम दे देते हैं। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही प्याज तोड़कर बाजार जाती है, वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के खेत में जाकर जल्दी जल्दी से प्याज तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं। 1000, 2000 और ये पूरे 5000। देखो कालू जी, टुनटुनी चिड़िया के खेत से पूरे 5000 रुपए की कमाई हुई है। अब टुनटुनी चिड़िया के खेत में प्याज चुराने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के खेत से प्याज चुराकर बहुत खुश हो रहे थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, कालू सुंदरी की फसल तो बहुत बुरी हुई है, फिर भी वो टोकरी भरकर प्याज बेचने आते हैं। कहीं वो आपके खेत से प्याज तो नहीं चुरा रहे? हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपने खेत के प्याज कम दिखाई देते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है वो दोनों आपके ही प्याज बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने का कोई शौक नहीं है, तो हमेशा से ही हराम की खाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों खेत में छिपकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि कालू को वो सुंदरी कौवी टोकरी भर के उसके खेत से प्याज तोड़ रहे थे। वो रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आप तो बहुत बुरे हो। जब मैं आपसे मेहनत करने की कहती थी तो यूं ही टाल देते थे, और अब मेरे प्याज चुरा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो टुनटुनी बहन, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। खूब मेहनत करके अपने ही फसल उगाएंगे। हाँ टुनटुनी, इस बार इन्हें माफ कर दो। ये अब चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं और मेरा दोस्त चील आपके खेत की रखवाली जो करने वाले हैं। और मैं पहले ही कहता हूँ, जो मुझे टुनटुनी चिड़िया के खेत से चोरी करता दिखा तो मैं उसकी टांगे तोड़कर उसी खेत में गाड़ दूंगा। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर कालू को सुंदरी बहुत डर जाते हैं और चोरी न करने की ठान लेते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया प्याज की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती है।